हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम तरुण है। मैं पिछले 7 साल से शेयर मार्केट में हूँ। हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट्स को बाजार में उतारा करता था। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपनी एक फैमिली बनाई जाए, एक कम्युनिटी स्टार्ट की जाए। ये हमारा थर्ड चैप्टर है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इनगल्फिंग बार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। लेट्स बिना किसी रोक टोक के शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। द इनगल्फिंग बार कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें हमें दो पैटर्न शो करे गए हैं, एक बुलिश इनगल्फिंग, एक बेरिश इनगल्फिंग। इस दोनों पैटर्नों में क्या चीज आप इन दोनों को अलग बनाती है? देखो, एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जो रेड कैंडल होती है ना, वो सेलर्स के द्वारा बनाई गई होती है, और जो ग्रीन कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल है वो बायर्स के द्वारा बनाई गई, राइट। और इसमें यही डिफरेंस है कि सेलर साइड ये कैंडल है एंड बाइंग साइड ये कैंडल है ना। सेम चीज इसमें भी सिनेरियो यही है, ये सेलर द्वारा बनाई गई है और ये किसके द्वारा बनाई गई है? बायर्स द्वारा। तो इनगल्फिंग की डेफिनेशन समझते हैं। इनगल्फिंग का मतलब ये होता है कि मान लो एक छोटे से सर्कल को एक बड़ा सर्कल अपने अंदर समा ले, मतलब इनगल्फ कर ले। समझ रहे हो? इनगल्फिंग का मतलब ये होता है कि अपनी प्रीवियस कैंडल को, जैसे इसमें दिखा रखा है कि प्रीवियस कैंडल को बॉडी पूरा कैप्चर कर गई। मतलब कि एक छोटी सी लाइन है, उस लाइन पे एक बड़ी लाइन में खींच दूं तो इसको क्या कहेंगे कि ये बड़ी लाइन ने छोटी लाइन से बड़ी पूरा खा गई, राइट। अगर मैं इधर खड़ा हूं और मैं आपको देख रहा हूं कि हाँ, एक पहले एक छोटी कैंडल खींची थी, अब एक बड़ी कैंडल खींच गई, तो इसका मतलब क्या है? जो प्रीवियस कैंडल थी वो छोटी थी और जो बड़ी अपकमिंग कैंडल बनी है वो बड़ी बनी है। तो ये क्या हुआ? ये बड़ी कैंडल पुरानी कैंडल को पूरा का पूरा खा गई, इनगल्फ कर गई। इनगल्फ का मतलब अपने अंदर समा गई, ठीक है। जैसे कि इसमें हमें देखने को मिल रहा है बुलिश इनगल्फिंग में कि ये प्रीवियस जो कैंडल रेड है ना, इसको पूरा इनगल्फ कर गई है ग्रीन कैंडल। इसमें भी ग्रीन जो कैंडल हमारी बनी है इसको पूरा इनगल्फ कर गई है रेड कैंडल। तो इसको इनगल्फ कर गई है तो इसको क्या कर गई है? खा गई है। तो अभी मैं आपको थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड कराऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसको थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है। स्लाइडिंग 2 में देखते हैं कि इसमें दिखा रखा है बुलिश इनगल्फिंग बार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये किस तरीके की फॉर्मेशन, ये किस तरीके का सेलर और बाइंग का डेटा रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं हमारे, ठीक है। जैसे कि बेरिश कैंडल हमें बनी, ये जो हमारी है रेड कलर की, ठीक है, और ये एक बुलिश कैंडल है जो है ग्रीन, राइट। तो इसमें क्या दिखाया गया है? ये आपको फॉर्मेशन पहले तो मैं बता दूं कब मिलेगी, एक डाउन ट्रेंड में मिलेगी। डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड में एक रिवर्सल पॉइंट हमें दिख रहा है कि यहां से कुछ रिवर्सल आ सकता है। अगर ऐसी फॉर्मेशन पे अगर हमारा ऐसा डेटा फॉर्म होता है तो हमें क्या हो जाती है? एक कंफर्मेशन आ जाती है कि यहां से एक रिवर्सल आ सकता है। तो इसमें कंफर्मेशन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी बड़ी कंफर्मेशन होगी, एक्यूरेसी होगी, राइट। तो इसमें ये बताया गया है कि ये ओपन प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है। जो हमारी ये कैंडल है रेड, इसमें देखोगे ना, जो ये हमारा ये ओपन प्राइस था और ये जो क्लोजिंग प्राइस था, इसको पूरी की पूरी कैंडल इनगल्फ कर गई। देख रहे हो ना, इनगल्फ कर गई। तो ये कैंडल, एक छोटी सी कैंडल, एक फॉर्मेशन यहां पर रेड बनी, उसके बाद एक बिग बड़ी कैंडल ने आके उसको प्रीवियस कैंडल को भी कैप्चर कर लिया। समझ रहे हो? तो ये फॉर्मेशन आपको कब मिलेगी? एक डाउन ट्रेंड में मिलेगी, है ना। डाउन ट्रेंड में आपको देखना है कि ऐसी फॉर्मेशन आ रही है। मतलब एज एन एग्जांपल, ये थोड़ा डीप अंडरस्टैंड कराता हूं कि सेलर इसको डाउन ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड की तरफ था बाजार, एक डाउन ट्रेंड बना रहा था। इसको हम डाउन ट्रेंड को भी थोड़ा क्लेरिफाई करते हैं। जब भी ऐसा डाउन ट्रेंड बनता है तो ये मेरा क्या बनता है? लोअर लो, और ये मेरा बनता है लोअर हाई। ये मेरा लोअर लो, ये मेरा बनता है लोअर हाई, ये मेरा बना फिर लोअर लो, ये बना मेरा लोअर हाई। अगर ऐसी फॉर्मेशन पे मान लो यहाँ पर कोई बायर्स का जोन था इस जोन पे, या फिर मान लो एक ये जो सेलर है ये अपने आप को पावरफुल दिखाने के चक्कर में अपनी सारी कैपेसिटी अप्लाई कर चुके हैं। अब ये सोच रहे हैं कि यार हमें अगर अब और नीचे मिलता है तो हम और नीचे लेके जाएंगे ट्रेंड। लेकिन क्या होता है कि सपोज करो कि वहां पर एक बायर जोन था, या बायर नहीं चाहते कि बाजार और नीचे जाए, या बायर उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि इससे अच्छा रेट नहीं मिल सकता, तो वो यहां पर ही भी क्या करेंगे? ऐसी फॉर्मेशन दिखाई कि रेड कैंडल्स ने इन्होंने दिखाई कि नहीं और नीचे लेके जाएंगे। इन्होंने एक कैंडल दी रेड कैंडल अपनी पूरी पावर लगा के, उत्ते में एक जोन आया, मान लो ये कुछ बायर्स का जोन आया, उन्होंने कहा इससे अच्छा रेट हमें नहीं मिलेगा, और उन्होंने यहां से ओपनिंग करके इसको पूरी कैंडल को इनगल्फ कर दिया। इतना इनगल्फ करा कि इनकी जो सप्लाई थी इनको पूरे के पूरे में डिमांड में चेंज कर दिया। ठीक है, डिमांड में चेंज कर दिया। तो ये क्या आ गया? एक रिवर्सल पैटर्न हमें शो देखने को मिल गया।
ठीक है, रिवर्सल पैटर्न ही कहते हैं हम इसको, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न ही कहते हैं, बुलिश एनगल्फिंग बार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इस पे थोड़ा सा डीपली देखते हैं, जो हमारा ओपन प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस है। जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा इनगल्फ कर गया, बॉडी इसको पूरा इनगल्फ कर गया। अब इसमें क्या लिखा है, जो बुलिश कैंडल क्लोज अबव प्रीवियस कैंडल्स ओपन, जो हमारा ये ओपन प्राइस था उसने क्लोजिंग दी, है ना। इसमें भी सेम चीज ही लिखी होगी, बुलिश कैंडल ओपन एट और लोअर देन द प्रीवियस कैंडल्स क्लोज, प्रीवियस कैंडल्स के क्लोज के थोड़ा सा नीचे हुआ होगा, और यहां से बायर इसको फॉर्मेशंस को ऊपर ले गए कि सारी सप्लाई को फिल कर दिया डिमांड ने। उन्होंने दिखाया कि हाँ भाई एक डाउन ट्रेंड था, अब नहीं चलेगा भाई, मेरे को अच्छा रेट मिल रहा है तो अब मैं इसको बाजार को ऊपर लेके जाऊंगा। बायर्स ने ये थिंक लगाया और वो बाजार को एक ऐसी फॉर्मेशन में ऐसा डेटा आपको दिखाया जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग मिली कि अब एक रिवर्सल पॉइंट आ सकता है, कि ये डॉट्स दे रखे हैं कि हाँ ये कहां कहां पर देखने को मिलेगा। मान लो इसमें एक चीज और है, इसमें जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना उतनी बड़ी कंफर्मेशन होती है, ठीक है, उतनी ही एक्यूरेसी निकल के आती है, एक्यूरेट निकल के आता है, राइट। सो इसमें हमें ये चीज देखने को तब मिलेगी, मान लो एक डाउन ट्रेंड है जैसे कि इसमें बताया हुआ है और ऐसी फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, तो इसका एक रिवर्सल पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है, राइट। और दूसरी चीज है गैप अप। अगर हमें गैप अप फाइंड करना है, मान लो कि एक डाउन ट्रेंड था और ऐसी फॉर्मेशन यहाँ पर बना चुका है ये बाजार, अब हमें देखना है कि हाँ अब वन डे के चार्ट पे हम देख रहे हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम है ना, अगर ऐसी पॉइंटर व्यू आता है कि प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर गए, रेड कैंडल जो बनी थी उसको ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर गई, तो हमारा एक यहाँ से रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। यहाँ से भी आप गैप अप के लिए अपनी स्ट्रेटजी लगा सकते हैं विया कैलकुलेशन। की एक्यूरेसी बहुत एक्यूरेट होती है जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, राइट। तीसरी चीज है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मान लो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और इसमें बायर जोन ये है, ये है, ये है, और सेलर जोन ये है, ये है, ये है। तो मान लो बायर जोन, इसको यहाँ से बाजार आता है और बायर्स इसको ऊपर लेके जाते हैं, फिर सेलर जोन आता है, फिर सेलर्स को नीचे लेके जाते हैं, तो आप एक कंफर्मेशन लगा देते हैं कि ये एक बायर जोन है, यहाँ पर जब भी बाजार आता है अगर ऐसी फॉर्मेशन करेगा तो मेरे को एक कंफर्मेशन हो जाएगी। कंफर्मेशन होगी तो यहाँ पर एक ऐसा पैटर्न बनाया इसने, ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करा, तो आप एक रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हो कि हाँ यहाँ से एक बाइंग सिग्नल मेरे को मिल चुका है, कंफर्मेशन भी हो चुका है और कैंडलस्टिक ने भी कंफर्मेशन कर दिया है, तो आप एक बाइंग साइड का एक प्लान कर सकते हो फिर दोबारा से अगेन, राइट। तो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बड़ा हेल्प करता है इसमें। इंडिकेटर्स में हमारी कैलकुलेशंस होती है। इंडिकेटर्स में जैसे कि हमारा हो गया एमए, है ना, मूविंग एवरेज हो गया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया, ऐसी कई सारी हमारी स्ट्रेटजी होती है जिसमें हमारी कैलकुलेशन लगी होती है, पर्सनल भी और एक डिफॉल्ट भी। तो मान लो एक बाजार इसमें ऐसे ऐसे करके अपना एमए ले लेते हैं, मूविंग एवरेज पे बाजार ऐसे ऐसे करके डाउन आ रहा है और इधर स्टक हो गया, ठीक है, और मेरे को ऐसी फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, तो मैं एक यहाँ से भी एक रिवर्सल का पॉइंट प्लान कर सकता हूँ कि बाजार यहाँ से रिवर्सल जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके भी हमें एक इंडिकेटर भी फॉर्मेशन हमें कंफर्मेशन दे सकता है, और कंफर्मेशन करने के लिए हमें ऐसे पैटर्न की नीड पड़ेगी, ऐसे पैटर्न की। ये पैटर्न क्या है, द बुलिश एनगल्फिंग बार कैंडलस्टिक पैटर्न, राइट। इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे कि अपना बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न को। तो बेरिश एनगल्फिंग बार कैंडलस्टिक पैटर्न अब हम देखने वाले हैं, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है जिस हिसाब से कि इसका जो क्लोजिंग एंड ओपन हमारा है वो उसको बाजार ने अप साइड खोल के पूरा डाउन साइड ले गए, फिर यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, तो ये पूरी की पूरी कैंडल जो है इसकी बॉडी को पूरा का पूरा खा गई हमारी रेड कैंडल। तो इसमें नेसेसरी क्या है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी इज इंपॉर्टेंट, तभी बॉडी हमारी इंपॉर्टेंट है, बॉडी का सारा सिनेरियो है, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी बड़ी एक्यूरेसी। तो जैसे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें हमें ये मूवमेंट कब देखने को मिलेगी, एक अप ट्रेंड ऐसे करके जा रहा है, मानते हैं कि यहाँ पर एक सेलर जोन था, बायर हल्के पड़ने लग गए और सेलरों ने कहा कि इससे बढ़िया रेट हमें नहीं मिलेगा, अब यहाँ से बाजार को शॉर्ट सॉल लेके चलो, शॉर्ट करो और सेलिंग की तरफ प्रेशर बनाओ। यहाँ पर दिखा कि बायर हल्के पड़ते जा रहे थे, जैसे ही बाजार ऊपर जा रहा था और ऊपर जा रहा था और ऊपर जा रहा था, जो बायर है हमारे वो कमजोर पड़ने लग गए हैं, और सेलरों ने कहा कि हमारा भी एक इधर जोन पड़ता है और इधर से अच्छा रेट हमें कहीं नहीं मिलेगा, इधर से शॉर्ट सेल करना शुरू करते हैं। उन्होंने शॉर्ट सेलिंग अपनी बड़ी कैंडल्स दिखा दी, जिससे कि प्रीवियस कैंडल को भी ये पूरा ग्रास्प कर गए, मतलब कि ओवरऑल डिमांड को पूरा का पूरा उसको सप्लाई देके खत्म करा। सप्लाई मार्केट में बहुत आ, इस हिसाब से हमें एक ट्रेंड डाउन साइड देखने को, जैसे कि इसमें मैंने आपको जैसे प्रीवियस चैप्टर में दिखाया था, सिनेरियो सेम है, बस इसमें उल्टा पड़ जाता है, ठीक है। जैसे कि हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, क्लोजिंग एंड ओपन, इसको बॉडी कैप्चर कर गई पूरी,
राइट, और इससे ऊपर भी खुलेगा थोड़ा, राइट, और इससे नीचे बंद होगा, ठीक है। इसमें सेम चीज यहाँ भी मैंने आपको टेक्स्ट में मेंशन कर रखी है, द बेरिश कैंडल्स ओपन इट और अबव द प्रीवियस कैंडल्स क्लोज, ठीक है। और ये जो हमारा बॉडी है, द लेंथ ऑफ बेरिश कैंडल्स इनगल्फ द प्रीवियस ग्रीन कैंडल, ये इसको इनगल्फ करनी चाहिए पूरी, राइट। और इसमें मेन सिनेरियो के द लेंथ ऑफ बेरिश बॉडी कैंडल्स इनगल्फ द प्रीवियस ग्रीन कैंडल्स बॉडी, बॉडी इसमें मेंशन कर लेना, इट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। द बेरिश कैंडल क्लोज बिलो द प्रीवियस कैंडल्स ओपन, ये देख रहे हो सेम चीज, ये चीज हमें एक्यूरेट कर देती है, जो हमारा ओपन प्राइस है उससे नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए रेड कैंडल की, पूरा इनगल्फ करते हुए, ठीक है। इसमें हमारे ये पैरामीटर्स वर्क करते हैं, जब हमें ऐसी कंफर्मेशन मिले तो इस पैरामीटर्स पे मिलती है तो हमारी एक्यूरेसी और एक्यूरेट हो जाती है। जैसे कि मान लो एक अप ट्रेंड जा रहा है बाजार में और हमें यहाँ कहीं कंफर्मेशन मिलता है इस जगह पर, यहाँ से एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाती है, राइट, तो पूरा का पूरा इनगल्फ करके यहाँ से हमें एक एक्यूरेसी मिल जाती है, एक्यूरेशन मिल जाती है, कंफर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पर एक जोन भी था और यहाँ से बाजार सेलर्स को एक्टिवेट कर रहा है, सेलर्स ऑटोमेटिक यहाँ पर एक्टिवेट हो रहे हैं और इसको डाउन ट्रेंड की तरफ ले जाना सिनेरियो स्टार्ट कर दे। इसको मैं लाइव भी दिखाऊंगा मार्केट में ये किस तरीका की फॉर्मेशन होती है। दूसरा फॉर्मेशन हमें ये फाइंड करता है कि गैप डाउन कैसे फाइंड करें। गैप डाउन के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, मान लो एक बाजार में अप ट्रेंड की साइड मूव था और आपको कुछ ऐसी फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है इस साइड पे और 1 डे के चार्ट पैटर्न पे, टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो आप इधर से ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलता है या ऐसा डेटा या फिर ऐसी कैंडल स्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलता है तो आप एक डाउन साइड प्लान कर सकते। इससे मार्केट में कंफर्मेशन मिल जाता है कि अब बाजार अपकमिंग डाउन है। इसमें क्यों मिलता है? वही चीज, सेम चीज, बायर इसको ऊपर ले जाना चाह रहे थे, अपनी सारी कैपेसिटी के साथ लेके जा रहे थे। अब हमेशा बायर एक्टिवेट तो नहीं रहेंगे ना, मतलब अगर बाजार को ऊपर जाना है तो लिक्विडिटी ग्रैब्स करनी पड़ेगी ना, गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की नीड तो पड़ेगी ना। सेम चीज, बाजार को अगर ऊपर जाना तो लिक्विडिटी की नीड पड़ेगी। लिक्विडिटी के लिए लोगों के एसएल या फिर मार्केट को करेक्शन करना जरूरी है। अगर मार्केट में आपका ये जोन बना हुआ है तो मार्केट करेक्शन करेगा। अगर यहाँ पर आपका ये इनगल्फिंग पैटर्न बनता है, बेरिश इनगल्फिंग, तो आप एक सिनेरियो डाउन साइड भी प्लान कर सकते हो। ये कैंडल को हमारा इंपॉर्टेंट सिनेरियो ये पढ़ने का रीजन ये है कि हमें कैंडल स्टिक अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रही है ना। अब हमारा दूसरा आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में सेम सिनेरियो ये रहता है, मान लो ये बायर यहाँ पर बहुत एक्टिवेट होते हैं और सेलर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं काफी। तो मान लो एक ऐसे करके बाजार ऊपर जाता है, फिर यहाँ से नीचे 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 करके आता है और मल्टी टाइम यहाँ पर टेस्ट कर चुका है, मल्टी टाइम यहाँ टेस्ट कर चुका है, मल्टी टाइम यहाँ टेस्ट कर चुका है। तो आप ऐसे सिनेरियो पे यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करोगे कि ऐसे कैंडल देखने को मिलती है तो मेरा कंफर्मेशन 100% का हो जाएगा कि हाँ, यहाँ से एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन है। तो यहाँ पर अगर ऐसी फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है तो हमें नेक्स्ट डाउन साइड का प्लान करना है। और जो हमारा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न था, अगर हमें वो ऐसी बुलिश एनगल्फिंग यहाँ कंफर्मेशन मिलती है तो फिर यहाँ से हम अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। आपको थोड़ा और दिखाता हूँ। सपोज ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल है, रेजिस्टेंस होती है हमारी और ये सपोर्ट होता है। बायर एक्टिवेट हो जाते हैं यहाँ पर मान लेते हैं और यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं और बाजार कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है और यहाँ से हमें, ठीक है, 1-2 बारी टेस्ट भी करने दो इसको, हमारा जोन कैसा पता चलेगा। फिर अब मान लो यहाँ पर हमें कुछ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हमें देखने को मिलता है तो यहाँ से हम बाइंग साइड प्लान कर सकते हैं। और अब अगर हमें यहाँ से बेरिश एनगल्फिंग ऐसी कंफर्मेशन मिलता है तो हम एक डाउन साइड भी प्लान कर सकते हैं। तो कंफर्मेशन 2 आ रहे हैं, एक कैंडल स्टिक का पैटर्न का और दूसरा हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। और हो सकता है कि आपका इंडिकेटर भी आपको शो करे कि हाँ, यहाँ पर ऐसे करके कुछ ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके मूविंग एवरेज जा रही थी, यहाँ पर टच करी और यहाँ से बाजार डाउन चला गया और आपको ये सेम पैटर्न भी देखने मिला। प्लस में आपको क्या मिला, एक रेजिस्टेंस का लेवल भी यहाँ देखने। फर्स्ट कंफर्मेशन क्या आया हमारे पास, एक तो अप ट्रेंड में हो बाजार, दूसरा क्या है, दूसरा अभी ये हमारा तो गैप अप गैप डाउन के लिए फाइंड करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो मान लो इधर ऐसे करके, ठीक है। तीसरा क्या है, अगर हमारा इंडिकेटर भी ऐसे करके कुछ शो करता हुआ जा रहा है यूं करके, ठीक है, तो यहाँ अगर हमें ऐसा कुछ कंफर्मेशन मिलता है एक डाउन साइड का तो हम क्या कर सकते हैं, एक प्लान कर सकते हैं डाउन साइड मूवमेंट। अगर मान लो ये इंडिकेटर कुछ कोई दूसरा मेरा लगा रखा है, मान लो 200 EMA का, तो यहाँ पर कुछ बुलिश एनगल्फिंग, ये वाला नहीं, बुलिश एनगल्फिंग वाला पैटर्न लगा देता है, बुलिश एनगल्फिंग वाला यहाँ पर सिनेरियो आ जाता है तो यहाँ से हम फिर दोबारा बाइंग साइड पे प्लान कर, ठीक है। ये भी कोई मतलब आपको मैं बताऊँ ना, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ एक हमने फॉर्मूला टेस्ट करा और ये ओके है, ये हमेशा वर्क करेगा। देखो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा कंफर्मेशन, बस। तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ इनगल्फिंग बार कैंडलस्टिक का जो चार्ट पे कैसा आपको दिखेगा, राइट। जैसे कि हमें इसमें हमें दिख रहा है ये है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, है ना, और ये हमारा दिख रहा है बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न, राइट। इसका मैंने नीचे दे रखा है डॉट्स में, जो भी हमारे पॉइंट रिव्यू। तो ये एक डाउन ट्रेंड जा रहा है बाजार में, डाउन ट्रेंड है,
ये एक इनगल्फिंग बार पैटर्न है, ठीक है। तो इनगल्फिंग बार पैटर्न में एक डाउन ट्रेंड होता है, जैसे कि मैंने बताया डाउन ट्रेंड का जब हमें रिवर्सल देखना होता है और हमें ऐसी फॉर्मेशन मिलती है इनगल्फिंग बार पैटर्न की, एक रिवर्सल हमें देखने को मिलता है। जैसे कि इसमें भी मैंने दे रखा है द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड, ठीक है, और ये आपको क्लियर हो चुका है, गैप अप भी क्लियर हो चुका है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी क्लियर हो चुका है, इंडिकेटर भी। अब मान लो यहाँ पर इसका एक जोन था बायर्स का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन आया कि हाँ यहाँ पर अगर मेरे को बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर दिखा तो मैं यहाँ से एक रिवर्सल का साइन रिवर्सल की तरफ देखूंगा, ठीक है। और मान लो इसमें इंडिकेटर भी था, मान लो मेरा 50 EMA कुछ इस तरीके से आके यहाँ से यू करके जा रहा था, तो यहाँ पर एक ऐसी फॉर्मेशन देखने को मिली, तो मैं कंफर्म, मतलब मेरे को जितने ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगा उतना ज्यादा मैं एक्यूरेट होता चला जाऊंगा, ठीक है। अगर मेरे को कंफर्मेशन ऐसा मिल रहा है और मेरे इंडिकेटर्स और मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी काम कर रहे हैं और डाउन ट्रेंड भी था इसमें हमें ऐसा करके कुछ मिल रहा है स्ट्रक्चर, तो हम प्लान करेंगे अपसाइड, ठीक है। सेम चीज इसमें भी है। तो मान लो कि इसमें जो बाजार था वो अपसाइड था, अपसाइड पे मान लो यहाँ पर एक हमें सेलर का जोन दिख रहा था, सेलर चाहता था कि इस लेवल से हमें कोई अच्छा लेवल नहीं मिल सकता, सेलर ने यहाँ से क्या दिया आपको, डाउन साइड, और यहाँ पर आपको क्या फॉर्मेशन दिखी, एक बेरिश इनगल्फिंग फॉर्मेशन आपको दिखी। तो ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर कर रही है। इसमें भी मान लो, इसमें भी मैंने आपको तीनों चीज क्लियर कर दी। एंड ऑफ अप ट्रेंड, गैप डाउन, आप प्लान सर्च कर रहे हो, इसमें फाइंड कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये लेवल बन सकता है, ठीक है। मान लो यहाँ पर आया था, यहाँ पर भी, यहाँ पर आया, यहाँ से फिर ये डाउन गया, मतलब सेलर यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुए, सेलर नहीं, सेलर अभी एक्टिवेट नहीं हुए, सेलर अभी इनके पास इतनी पावर नहीं है कि ये बाजार को नीचे ले जा सके। बायर इसमें एक्टिवेट है, बायर इसको फिर दोबारा पुल ले गए, लेकिन यही है कि जब इतनी क्वांटिटी में बायर आ रहे हैं, एक ना एक टाइम बाद वो उनकी कैपेसिटी ओवर होने लग जाएगी, ठीक है। और जब वो ओवर होगी, इसी का फायदा उठा के सेलर अपना एंट्री प्लान कर लेगा, जैसे कि इसमें यहाँ पर दिखाया, ठीक है। तो है ना, हमारा ये चीज क्लियर हो चुकी है। बुलिश इनगल्फिंग हम पढ़ चुके हैं, बेरिश इनगल्फिंग भी पढ़ चुके हैं। अब इसमें मैं एक चैप्टर और ऐड करने वाला हूँ, उसका नाम है मारूबोजू। मारूबोजू एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि उसकी फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं। तो हम एक बार मारूबोजू कैंडल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। मारूबोजू इसका ही, मेरे को इनगल्फिंग से आप कंफ्यूज ना होता इसलिए मैंने इसमें ही ऐड कर लिया। मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न ये क्या है, देखो इसमें मैंने आपको ना जब शुरू की फर्स्ट क्लास में भी बताया था मारूबोजू कैंडल के बारे में। मारूबोजू कैंडल एक फुल्ली बुलिश कैंडल होती है। इसमें जो हमारी ये होती है ना बुलिश, ये मान लो इसको ग्रीन कैंडल का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये जो मेरा ओपन प्राइस है और ये मेरा क्या है, क्लोजिंग प्राइस है ना। इसके इज इक्वल टू ओपन जब हुआ है ना, मेरा ओपन इज इक्वल होगा लो के, और जो मेरा क्लोजिंग होगा ना इज इक्वल टू होगा हाई के। मतलब इसमें फुल इतने एक्टिवेट है कि बाजार यहाँ खुला और यहाँ से फुल इतने एक्टिवेट थे कि उन्होंने बहुत तेजी में ही, उनको मौका भी नहीं दिया करेक्शन करने का, सेलरों को डिमांड को बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, और इतनी डिमांड बढ़ाई कि उन जो भी सेलर था ना उसको सप्लाई देने का मौका ही नहीं दिया, करेक्शन करने का हल्का सा भी मौका नहीं दिया। हल्की सी भी आपको इसमें विक नहीं देखने को मिलेगी। तो ये जब भी फॉर्मेशन होती है ना, तो ये फॉर्मेशन अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे हो रही हो, आपको पूरा का ट्रेंड रिवर्सल होता है। बाजार में ऐसे करके कैंडलस्टिक पैटर्न बनना है, और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, इसका जो क्लोजिंग है, इससे नीचे खुला, गैप डाउन खुला, और यहां से एक्टिवेट हो गए फुल एक मारूबोजू कैंडल बनाई, और यहां से फिर आप एक प्लान कर सकते हो कि फुल्ली बायर एक्टिवेट हो गए भाई, क्योंकि उन्होंने मौका नहीं दिया सेलरों को एंटर करने का, क्योंकि सेलरों की इतनी देर से मनमानी चल रही थी डाउन ट्रेंड में, ठीक है। डाउन ट्रेंड में तो कॉमन सी बात है, सेलर हो गए थे क्या, ओवर, और बायर क्या होगा, उन्होंने अपनी बुलिश पावर दिखा दी। उन्होंने डाउन ट्रेंड तो खोला बाजार को, इतनी जितना उनकी कैपेसिटी, उन्होंने डाउन ट्रेंड खोला, लेकिन यहां से क्या हुए, बायर एक्टिवेट। बायरों ने क्या दिखाया, नहीं भाई अब ये मेरा जोन है, इससे सस्ता रेट मेरे को नहीं मिलेगा बाजार में, अब मैं एंट्री प्लान कर रहा हूं। और उन्होंने एंट्री ऐसी प्लान करी कि सारी जो उनकी सप्लाईज थी ना उसको भी फिल करके प्लस में ओवर डिमांड दिखा दी। अब देखोगे ना, यहाँ से आपको बाजार अप साइड जाते हुए दिख गया। सेम चीज इसमें भी होता है, सेम चीज आपको बेरिश मोजूबोरू में भी देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें मान लो हमारा ट्रेंड है अपसाइड और इसका एक लेवल बना रखा है, सेलरों का डीप लेवल है। अब बायर कहता है कि हमारे पास तो कैपेसिटी है, मैंने गैप अप ओपन करा दिया, गैप अप ओपन तो करा दिया, लेकिन यहाँ से सेलरों का जोन था। सेलरों ने क्या करा, इसी पूरी कैंडल को एक डाउन मोजूबोरू कैंडल में अपने आप को डेटा को डिफाइन कर दिया। तो आप यहाँ से क्या प्लान कर सकते हो कि यहाँ से एक रिवर्सल आप देखने को मिल सकता है, राइट, जैसे कि इसमें भी आपको देखने को मिला है। एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे कि आप ट्रेंड जा रहा है ऊपर, अब करता हुआ जा रहा है। यहाँ पर एक जोन मान लेते हैं, बायरों ने दिखाया नहीं भाई अभी हमारे पास कैपेसिटी है, इन्होंने फुल्ली पावर लगा के गैप अप तो करा दिया, लेकिन वहां से सेलरों का जोन था, सेलरों ने वहां से अपनी एक्टिवेशन डाली कि मेरे को ये जो रेट मिल रहा है बड़ा हाई पे मिल रहा है, और मेरे को ये जब मैं लो पे देखूंगा तो मेरे को बड़ा बेनिफिट होगा। तो उन्होंने यहाँ से एंट्री प्लान करी और उसको बाजार को डाउन साइड ले गए, है ना। अब ये दोनों चीज, सेम चीज उसमें भी वर्क करती है। देखो एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड मतलब कि जब डाउन ट्रेंड है हमारा और हमें ऐसी करके कुछ फॉर्मेशन जैसे यहाँ दिख रही है बनती है, तो हमें एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है। सेम चीज इसमें भी, मान लो हमारा
अप ट्रेंड चल रहा है और हमें ऐसे करके कुछ करेक्शन यहाँ देखने को मिलती है, ऐसी करेक्शन देखने को मिलती है, मतलब कि ये चीज मौजूद देखने को मिलती है, वहां से हम देख सकते हैं कि रिवर्सल पैटर्न स्टार्ट हो गया। ठीक है, दूसरी चीज गैप अप फाइंड करना है, तो यही सेम चीज मान लो कि 1 डे की कैंडल पे ऐसे ऐसे करके गैप डाउन जा रहा था, ये एक जोन था, बाजार ने फिर दोबारा यहाँ पर एक मौजूद ग्रीन कैंडल बनाई, तो आप आंखें बंद करके एक आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। बस ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, मैं किसी को ऐसे एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको एक चीज ये बताई है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी बड़ी एक्यूरेसी के साथ आपके कंफर्मेशन भी होने जरूरी है। अब ये चीज हमें कैंडलस्टिक को पढ़ना तो सिखा रहा है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, लेकिन इसके साथ मेरे को कुछ कंफर्मेशन और चाहिए, जैसे कि हमारा हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, हमारे इंडिकेटर्स हो गए, या एक ट्रेंड का कैप्चराइजेशन भी जरूरी है ना। तो उसका रिवर्सल के लिए अगर ट्रेंड कैप्चराइजेशन जरूरी है तो उसको रिवर्सल लेना पड़ेगा। मैंने गाड़ी वाला एग्जांपल दिया ना, गाड़ी में पेट्रोल, गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की नीड पड़ेगी, सेम चीज इसमें भी है, या तो हमारा ट्रेंड हो, या तो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, या तो हमारा इंडिकेटर हो। सेम चीज इसमें भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, अपना ये ट्रेंड कैप्चराइजेशन हो, या फिर हमारा इंडिकेटर वर्क कर रहा हो। ठीक है, तो हमें 3 चीजों पे ऐसी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, तो हमारा बाजार बहुत एक्यूरेट होने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हम अब एक बार चार्ट पे भी देखेंगे, लेकिन अभी नेक्स्ट चैप्टर में आपको चार्ट में इकट्ठी चीजें दिखाऊंगा, 5 6 7 8 कैंडल है जो भी हम आपको कैप्चर करेंगे आने वाली वीडियो में, वो सारी की सारी आपको मैं कैप्चराइजेशन पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरा नाम तरुण है, मैं पिछले 7 साल से शेयर मार्केट में हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड शेयर हो सके तो शेयर भी कर देना, भाई दोस्तों को दिखा दो यार। बहुत जने मेरे को बोलते हैं यार बाजार सिखा दो, बाजार सिखा दो। मैं यार कैसे सिखाऊं, मैंने कहा यार यूट्यूब पे डाल देता हूँ, सबके सब सीख लेंगे। ठीक है,